रावण से पहले लंका के राजा कुबेर थे, लेकिन रावण ने कुबेर से लंका को हथिया लिया और उन्हें वहां से निकाल दिया। हताश और निराश कुबेर जी ने शिव जी की आराधना की और कठिन तपस्या के बाद शिव को प्रसन्न किया। शिव जी अवतरित हुए और उन्होंने कुबेर जी को अथाह धन और संपत्ति का वरदान दिया और कुबेर धन के देवता बन गए। लेकिन धीरे धीरे कुबेर में धन का अभिमान आ गया और इसी कारण उन्हें लगता था कि वह किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं। इसी अभिमान में एक दिन उन्होंने शिव जी से कह दिया कि हे शिव जी, मैं आपको कुछ उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ। शिव जी बोले, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो केवल भक्तों द्वारा दी गई विभूति ही प्रसन्न कर सकती है। लेकिन कुबेर ना माने और बार बार शिव जी से कुछ ना कुछ लेने के लिए आग्रह करने लगे। तब शिव जी बोले, ठीक है, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे उस बालक गणेश को भरपेट भोजन करवा दो। यह सुनकर कुबेर मन ही मन हंसे और बोले, शिव जी ने मांगा भी तो क्या, एक बालक को भोजन कराना। इसे तो मैं तरह तरह के पकवान खिलाऊंगा, जिससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अब कुबेर ने एक से एक अच्छे रसोइयों से एक से बढ़कर एक पकवान बनवाए और बालक गणेश को भोजन पर आमंत्रित किया। बालक गणेश भोजन करने बैठे और मजे लेके खाने लगे, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने जितना भी भोजन बना था सारा समाप्त कर दिया। अब कुबेर जी ने दोबारा भोजन बनवाया, लेकिन गणेश जी ने उसे भी समाप्त कर दिया। इसके बाद वे भोजन बनाते गए और गणेश जी खाते गए, लेकिन उनकी भूख शांत न हुई। अब तो कुबेर जी को दूसरे लोगों से भी धन और अन्न मंगवाना पड़ गया, लेकिन गणेश जी की क्षुधा शांति न होती थी। अब तो कुबेर जी ने गणेश जी के हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, अपनी क्षुधा शांत कीजिए। आज मेरा सबसे धनी होने का घमंड टूट गया है। मैं जान गया हूँ कि भोलेनाथ को भक्तों की भक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। जय भोलेनाथ।